हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का डिस्कस किया था। तो उसमें सीखा था कि कैसे किसी भी जो बिंदु होते हैं x1 y1 और x2 y2, तो उनके मध्य दूरी कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं और विभाजन प्रमेय भी पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यदि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 आपके दिए हों तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं बच्चों। कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और कैपिटल Y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप लोग मध्य बिंदु को निकाल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल X जो है x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि x के निर्देशांक को शो करेगा, और y जो है y1 प्लस y2 बाई 2 उसको शो करेगा। अब बात करते हैं अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। दोनों देखिए बिंदु क्या होते हैं। बिंदु तो इसमें भी वही सेम मान लेते हैं कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 आपके दिए रहेंगे, लेकिन इसमें क्या है मध्य बिंदु यानी कि परफेक्टली पता रहेगा कि मध्य में ही आना है, लेकिन इसमें हो सकता है इधर उधर पॉइंट खिसक जाए। तो इसमें क्या होता है अनुपात दिया रहता है आपका। ठीक है, मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में इसका अनुपात दिया रहेगा। तो अंतः विभाजन की बात करेंगे बच्चों, तो कैपिटल X इक्वल टू हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल Y इक्वल टू m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, और ये तो हमारी बात हो गई अंतः विभाजन की। बाह्य विभाजन की बात करें तो m2 x1 माइनस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल Y इक्वल टू m2 y1 माइनस m1 y2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये बाह्य विभाजन का बच्चों फार्मूला है, और ये हमारा अंतः विभाजन का फार्मूला दिया हुआ है। तो इस टाइप से आप लोग जितने भी फार्मूले इसमें हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों बिंदु दिए हैं, बिंदु आपके हैं -1,7 तथा 4,-3। ठीक है, और रेशियो आपका दिया हुआ है 2:3 अनुपात, ये आपका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों समझिए, ये हमारा पहला वाला x1, ये y1, x2 y2 और ये आपका m1 और m2। ठीक है, पॉइंट निकालेंगे इसके और देखेंगे कि ये बिंदु कहाँ पे स्थित हैं। तो कैपिटल X इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे। देखो बच्चों अंतः अनुपात का, ठीक है, तो आएगा m2 x1, तो m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू आपकी -1 प्लस फिर आएगा m1 यानी कि 2 इंटू x2 आएगा 4 अपॉन 2 प्लस 3। तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा -3 प्लस 8 अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 5, कैंसिल आउट कर देंगे 1। ठीक है, इसी टाइप से y इक्वल टू फाइंड करेंगे m2 y1 3 इंटू y1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 7 प्लस m1 इंटू m2 3 था, सॉरी y1 ठीक है, हाँ, फिर m1 y2 -3 अपॉन 5 सेम रहेगा। 21 -3 2 6 अपॉन 5, ये हमारा बच्चों हो जाएगा
15/5 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 आएगा ये। तो हमारा आंसर जो आएगा, निर्देशांक बच्चों आएंगे इसके कितना आएगा 1,3। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोग इसको पूछिए, और कोई भी दिक्कत हो। और बच्चों लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और बोर्ड एग्ज़ाम की अभी हम लोग 100 क्वेश्चन वाली सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, जिसमें आपको पूरी मैथमेटिक्स से 100 क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, और लगभग आपका बोर्ड एग्ज़ाम में से उसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, बिंदु हमारे कौन कौन से दिए हैं, 4,-1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख सकते हैं आप इसको श्रेणी में इंपॉर्टेंट की। ठीक है, तो इसको आप लोग स्टार वगैरह कुछ बना लेंगे इसके आगे, और ये हो जाएगा -3 को जोड़ने वाले। देखिए समत्रिभाजित यानी कि अनुपात जो हो रहा है बच्चों, ये M1 और M2 का अनुपात जो आएगा, इसको आपको त्रिभाजित करना है। तो हो सकता है अनुपात 1:2 हो, या इसमें एक कंडीशन और बनेगी अनुपात की, हो सकता है 2:1 भी हो सकता है इसमें अनुपात। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको त्रिभाजित करना है, तो हो सकता है M1 और M2 का रेशियो चेंजेस हो, क्योंकि इसका भी अनुपात देखिए 3 आएगा और इसका भी योग कितना आएगा 3 आएगा। तो इस टाइप से आप लोग इससे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कैपिटल X इक्वल टू वैल्यू हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा बच्चों, 8-2/3, तो आएगा 6/3, कैंसिल आउट कर देंगे 2। कैपिटल Y इक्वल टू M2 y1, M2 आएगा आपका 2, y1 आएगा -1 प्लस M1 कितना आएगा M1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू -3 अपॉन M1 प्लस M2 -2/3/3। ये बच्चों कितना हो जाएगा -5/3। ठीक है, इसका कितना हो गया -5/3। तो इसके देखिए क्या क्या आए हैं हमारे बिंदु, इसके निर्देशांक लिख देते हैं 2, -5/3। ठीक है, अब इसका रेशियो बच्चों चेंज कर देते हैं। रेशियो चेंज करने का मतलब समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब इसमें केवल M1 और M2 की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, M1 और M2। तो इस मेथड से भी लगा लेते हैं। तो कितना आएगा M2 इंटू x1, यहाँ से कैपिटल X लिखते हैं, M2 x1 यानी कि 4 प्लस M1 x2 यानी कि -2 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए तो ये भी त्रिभाजित हो जाएगा, 4 - 4/3 इक्वल टू 0 आएगा आपका। कैपिटल Y इक्वल टू M2 y1 प्लस M1 y2 -3 अपॉन 2 + 1 -1 - 6/3 -7/3। तो बच्चों इसके निर्देशांक कितने बनेंगे, 0, -3/7/3। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड किया। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है उसका देखिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है।
आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से 1-2 बार आप लोग पढ़िए इसको, ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो सॉल्यूशन देखिएगा पहले, लेकिन क्वेश्चन को 1-2 बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो अब बच्चों देखिए, हरे झंडे की स्थिति के लिए अगर हम लोग बात करें, हरे झंडे के लिए, ठीक है, क्योंकि हरा झंडा निहारिका कहाँ पे लगाती है, तो हरा झंडा देखिए दूसरी पंक्ति में है, ठीक है, तो दूसरी पंक्ति में है और 1/4 है, तो 1 मीटर बराबर 100 हो जाएगा। तो इसको 100 से, इसके देखिए निर्देशांक बच्चों कितने आ जाएंगे, 2,25 इसके निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई है किसके लिए? हरे झंडे के लिए। और ये काम किसने किया है? निहारिका ने। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, ठीक है। ये निहारिका की बात हो गई। फिर क्वेश्चन की इसमें क्या करें? प्रीति द्वारा लगाए गए लाल झंडे की बात करें। लाल झंडे के लिए बच्चों, तो देखिए ये जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में है और 1/5 पार्ट है, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बच्चों? 8,20। ये हो गया प्रीत की बात, ठीक है। किसकी बात हो गई? ये प्रीत की। फिर झंडों के बीच की दूरी अगर बच्चों फाइंड करनी हो, झंडों के बीच की दूरी, तो दूरी का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, D = √x2 - x1, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा D = यहाँ देखिए 2 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 बच्चों होता है, प्लस यहाँ 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये हो जाएंगे बच्चों कितना? √25 36 √61, ठीक है। ये इन दोनों झंडों के बीच की क्या हो गई? दूरी, ठीक है। ये हो गई झंडों की दूरी, ठीक। अब क्या कह रहा है? रश्मि ने देखिए एक झंडा इन दोनों के बीच में लगा दिया है। तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं एक झंडा ये लगा हुआ, एक झंडा ये लगा, एक झंडा ये P है और एक झंडा मान लेते हैं Q है। तो रश्मि ने यहाँ पे एक झंडा R लगा दिया, रश्मि ने R में, ठीक है। तो मध्य बिंदु आपको निकालने हैं, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो अभी पढ़ाया, मध्य बिंदु कैसे निकाले जाते हैं। तो मध्य बिंदु जब बीचों बीच में लगता है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आसान हो जाता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो कैपिटल X = x1 + x2 यानी 2 + 8/2, बच्चों कितना हो जाएगा? 10/2 = 5। कैपिटल Y = 25 + 20/2 मतलब 45/2। तो इस टाइप से देखिए कितना आ जाएगा? लगभग 45 × 4 22.5 आएगा, लेकिन इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो लिख देते हैं नीला झंडा, ठीक है। नीला झंडा कितना आएगा? कहाँ पे लगेगा ये? 5,45/2 निर्देशांक वाले पे मध्य बिंदु पे लगेगा, ठीक है। यानी कि 5वीं पंक्ति में और 45/2 मीटर पे, ठीक। तो इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 3rd था आपका। अगर कोई भी दिक्कत आई हो क्वेश्चन समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों जब इस टाइप की कंडीशन पूछे आपसे कि अनुपात बताइए, तो आप अनुपात को हमेशा के अनुपात 1 ही मानेंगे। क्या मानेंगे? के अनुपात 1, या तो लेमडा मान लीजिए, लेमडा भी मानते हैं कुछ किताबों में, लेकिन के मानिए, आसान वर्ड है आपका के। अब देखिए बिंदु कौन कौन से आपके हैं, -3, 10, तो बिंदु लिख लेते हैं -3, 10। फिर दिया हुआ अगला बिंदु दिया है 6, -8, 6, -8। और बिंदु जो आपका दिया हुआ है अनुपातिक बिंदु, ठीक है, अनुपातिक बिंदु आपका दिया है -1, 6। ये देखिए आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए। ये तो हमारे बच्चों x1 y1 हो गए, x2 y2 हो गए, और ये हमारे कैपिटल X और कैपिटल Y हो गए, ठीक। अब इनसे वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। कैपिटल X इक्वल टू फॉर्मूला बच्चों कितना होता है, m, ये होगा m1 और ये हो गए हमारे m2, x1 -3 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और बच्चों देखिए कैपिटल X के बराबर, तो कैपिटल X की वैल्यू हमने -1 निकाल रखी है, एक ही से आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएंगे -3, 6k इक्वल टू -k -1, के वाले पोर्शन एक तरफ ट्रांसफ़र कर लो, तो 6k प्लस k इक्वल टू -1 प्लस 3, 7k इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/7। k की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/7। तो 2/k जब वैल्यू बच्चों आ गई है 7, तो जब यहाँ पे आप अनुपातिक बिंदु रखेंगे 2/7 अनुपात 1 के की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको 7 खत्म करना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो आपका 2:7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 2:7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता हो। इस विभाजन बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, जब x अक्ष को विभाजित करता है तो y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बिंदु कौन कौन से दिए हैं, 1, -5 और -4, 5, और x अक्ष पर हमारा y जो होता है वो 0 होता है। ठीक, अनुपात मान लेते हैं k अनुपात 1। अब देखिए बच्चों, डायरेक्टली y आपका 0 होता है तो y के अक्ष पे निकालेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 m2, तो m2 y1 1 इंटू -5 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2, और y हमारा 0 दिया तो इसको 0 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 प्लस 5k इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 5k इक्वल टू 5 हो जाएगा, और k की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब जो निर्देशांक आएंगे इसके वो कितने आएंगे, इसके ये तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हमारा 0 होना है, तो x अक्ष के निशान निकाल लें हमको। ठीक है, तो y का तो 0 होना है, तो x का फाइंड कर लेते हैं। तो x का बच्चों कितना आएगा, m2 कितना हो गया 1, x1 कितना हो गया प्लस m1। अब देखिए m1 की जगह कितनी वैल्यू रख देंगे, 1 -4 अपॉन 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 2 -4 अपॉन 2, अच्छा सॉरी 1 होगा यहाँ पे। ठीक है,
1 बन जाए 1, तो यहाँ कितना बचेगा -3/, तो इसके निर्देशांक कितने बन जाएंगे बच्चों, 0 तो y है, ये बन जाएगा -3/2, 0। ये हमारे निर्देशांक बन जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक इसका डिस्कशन किया है, ठीक है। और हाँ, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, तो आप लोग इसको लाइक जरूर कर लीजिए। थैंक यू।